ऑल राइट गाइज, तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समय रैना, बियर बाइसेप्स एंड इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो दोस्तों इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। तो दोस्तों इस कंट्रोवर्सी में आज सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया के विदेशी यात्रा पे बैन लगा दिया है एंड ये बैन तब तक रहेगा जब तक पुलिस इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर ध्रुव राठी रिएक्ट किया एंड उन्होंने कहा कि हाइट ऑफ स्टुपिडिटी इज ही सम क्रिमिनल्स। एंड गाइस बेसिकली ध्रुव राठी बोल रहे हैं कि बियर बाइसेप्स को एक क्रिमिनल के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। एंड गाइस आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस इसी जजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज चैनल्स एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स बात कर रहे थे। तो इसी चीज पे रिएक्ट करते हुए श्वेताब गंगवार ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जहां पे उन्होंने न्यूज चैनल्स एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज किया और साथ ही पब्लिक को भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया। एंड वो एग्जैक्टली अपने चैनल पे इस चीज से रिलेटेड क्या कहा आप खुद सुन सकते हैं। कि भैया रणवीर भैया हमारे परवर्ट हैं, रणवीर भैया हमारे परवर्ट हैं, ये बोलने में। बिकॉज हियर्स द थिंग अबाउट दैट थिंग, लेट्स जस्ट से मीडिया का इन जनरल ओपिनियन है कि रणवीर भैया हमारे परवर्ट हैं। ओके, वी हर्ड इट, हमने सुन लिया। दूसरे दिन भी सेम, तीसरे दिन भी सेम, चौथा दिन भी अरे आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसका परवर्टेड डर्टी माइंड है। अब आई डोंट अंडरस्टैंड, रणवीर अलाहाबादिया हो गया भाई। एंड आई एम प्रीटी श्योर सब लोगों ने, जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दे हैव लॉयर्स ऑफ देयर ओन एंड अब वो चीज चलेगी। आई डोंट थिंक ये चीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कहीं बहुत आगे जाने वाली भी है। आई थिंक ऑल द आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन मेड। आई थिंक कितनी बार बोला जाए कि रणवीर ने जो बोला, जो भी इंटेंशन थी उसकी, वाज अ स्टूपिड थिंग टू से। पीपल हैव सेड इट, नाउ पीपल हैव सेड इट अबाउट 900 टाइम्स। आई डोंट थिंक किसी बात पे नया आर्ग्यूमेंट है इस वक्त, वी जस्ट रिपीटिंग आवरसेल्व्स। अब रिपीट क्यों कर रहे हो व्हेन देयर इज न्यू स्टफ? आई एम जस्ट सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। आप बताओ भाई, व्हाट डू यू थिंक? व्हाई दिस इज सो वियर्ड? This is so weird. अभिषेक मल्हान एक फुकरा इंसान ने फिर से रिएक्ट किया समय रैना, बियर बाइसेप्स, इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के ऊपर। एंड गाइस बेसिकली वो अपने चैनल पे फुकरा इंसान लाइव पे मीम रिव्यू कर रहे थे जहां पे उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट एंड बियर बाइसेप्स एंड समय रैना के कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट किया। एंड वो इस चीज से रिलेटेड क्या कहा आप खुद सुन सकते हैं। मीम्स ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट भाई समझ ही नहीं आता ना क्या चल रहा है भाई इस वक्त। इतना ज्यादा क्योस हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है कि इसके बारे में आप कुछ भी बोलोगे तो इसमें दो लॉबीज हैं। एक ऐसी लॉबी है जो इंडियाज गॉट लेटेंट को सपोर्ट कर रही है, जो ऑब्वियसली मानते हैं कि ठीक है गलती हो गई, बट दे स्टिल आर सपोर्टिंग इंडियाज गॉट लेटेंट। और यहाँ पर एक लॉबी है, दूसरी लॉबी जो है भाई इंडियाज गॉट लेटेंट के बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ रखी है। तो अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपको सामने वाली लॉबी कुछ क्लिप्स निकाल के उस कंट्रोवर्सी से कॉन्टेक्स्ट दिलवा के हेट दिलवा देगी। जैसे मैंने स्काउट भाई की भी एक क्लिप देखी थी जहां पर वो कह रहे थे कि भाई आई विल प्रेफर नॉट टू से, मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए बट नहीं बोलना चाहिए। वही वाला सीन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने पीछे भी देखा था, मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडियाज गॉट लेटेंट पे, जिसको जो पार्ट सही लगता है वो उस पार्ट को काट लेता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरा ओपिनियन पे मुझे जज कर रहे हो भाई, रील्स पे देख के मत जज करो। अगर तुम किसी को जज करना चाहते हो तो उसकी पूरी वीडियो देखो और फिर जज करो। एंड नॉट मी बट एवरी यूट्यूबर हु इज गिविंग एन ओपिनियन ऑन सच अ सिचुएशन, राइट? बिकॉज़ भाई इट टेक्स गट्स ना टू टॉक अबाउट सच सिचुएशंस। सारे यूट्यूबर्स नहीं करेंगे, तो अगर कोई कर रहा है तो उसकी पूरी बात सुनो और समझो। एंड गाइस बेसिकली फुकरा इंसान बोल रहे हैं कि लोग यहाँ दो लॉबी में बट गए हैं, एक जो समय रैना को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरा जो समय रैना के अगेंस्ट में है। एंड जहां से भी जिस तरह के क्लिप आ रहे हैं वो अपने अपने तरीकों से एडिट करके उसे अपलोड कर रहे हैं एंड वो अपने अपने साइड से अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगर फुकरा इंसान की बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं फुकरा इंसान का शो गेम ऑफ ग्रीड के बारे में, जो जियो हॉटस्टार पे रिलीज हुआ है। तो दोस्तों ऑरमैक्स मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया जहां पे दिखाया गया 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक मोस्ट वॉच्ड शो में से नंबर 9 पे गेम ऑफ ग्रीड है। तो इसी चीज के ऊपर फुकरा इंसान रिएक्ट करते हुए लिखा, कांट थैंक यू इनफ गाइस, टॉप 10 इन 3 डेज। तो एल्विस यादव ने भी समय रैना, बियर बाइसेप्स एंड इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना रिएक्शन दिया। एंड गाइस एल्विस यादव इलो ऐप पे लाइव गए थे जहां पे उनसे एक लड़की पूछी कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है इस पे आपका क्या ओपिनियन है। तो एल्विस यादव अपने साइड से कुछ ये बोले कि रणबीर अलाहाबादिया ने जो इंडियाज गॉट लेटेंट में जो बातें बोली थी उस पर आपका क्या राय है? पहली बात तो जिसकी जिंदगी में पहले से दिक्कत हो ना वो तो टिप्पणी करता ही नहीं इन चीजों पे। पर मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं इस पे भाई। वो उनका टेक है, उनका जो शो है, वो सरकार केस वेस वो सब वो जाने भाई। मैं तो इन चीजों से बहुत दूर हूँ, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इन चीजों। उनने जो करा उसका फल उन्हें मिल जाएगा, चाहे अच्छा करा हो चाहे बुरा करा हो। उस बेचारे का तो शो बंद हो गया, मैंने सुनी वो उसके एपिसोड वगैरह भी हटा लिए। अगर इन केस रीओपनिंग हुई और आपको बुलाया गया तो? रीओपनिंग जब होगी, मुझे लगता नहीं कि अभी काफी टाइम तक होगी, बट जब होगी उस हिसाब से जो सर्कमस्टांसेस होंगे
आपको मैं बताऊंगा तभी ऐसे लाइव अकेले। तो IITN बाबा भी समय रैना, बियर बाइसेप्स एंड इंडियाज गोट लेटेंट कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट किया। एंड गाइस IITN बाबा का एक पॉडकास्ट बहुत ही वायरल जा रहा है जहां पे वो समय रैना, बियर बाइसेप्स एंड इंडियाज गोट लेटेंट के ऊपर बात कर रहे थे। एंड IITN बाबा इस चीज से रिलेटेड क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। आपके हिसाब से समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को लोगों को माफ कर देना चाहिए या उनको कुछ सजा होनी चाहिए? नहीं, वो सजा वजा का तो लीगल है ना, उनको जनता से ही सजा दे लेना ना। जनता से सजा मतलब? जनता से सजा मतलब कोई भी उसके पॉडकास्ट पे जाए उसको बोलो कि कोई पॉडकास्ट पे जाएगा ही नहीं, डन, वो खत्म, हो अपने आप ही मर गया। वो कौन जाएगा उसके पॉडकास्ट पे? अब जो जाएगा उस सेलिब्रिटी को ही बोलो, तो क्यों जा रहा है? जनता से सजा दिलवाओ ना, क्योंकि ये वाली चीज में जब लीगल घुस जाएगा ना तो फिर तो बहुत ही कुछ अजीब हो जाएगा। फिर लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वो सब में सोच रहे, वो बहुत ही वैसे वाली चीज है कि यार उसने किसी ने वैसे बोल दिया, क्या वो बोल भी नहीं सकता अब उसके पीछे क्या, तो उसको जेल में बंद कर दोगे, मतलब ऐसी वाली चीज। कुछ लोग ऐसा लिख भी रहे हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, लेकिन आप से कह रहे हैं कि अगर आपको एक बड़े वर्ग को लग रहा है कि गलत बोला तो उसको बॉयकॉट कर दो आप, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना वो चीज। एंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जहां पर हम बात करेंगे पूरब झा एंड पूरब झा के अपकमिंग वीडियो के बारे में। एंड दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पूरब झा अपने अपकमिंग वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पे वो बहुत सारे लोगों का पैरोडी कर रहे हैं। एंड गाइस उसी वीडियो में वो उर्वशी रौतेला का भी पैरोडी कर रहे हैं। एंड इसी चीज से रिलेटेड वो अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट किए। तो उर्वशी जी, इंडियाज गॉट लेटेंट के मुद्दे पे आपको क्या कहना है? देखिए, इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे मैं क्या ही बोल सकती हूँ। आई थिंक इस टॉपिक पे ज़्यादा शोर शराबा मचाया जा रहा है, बट इससे भी ज़्यादा जो मचा रही है वो है मेरी मूवी डाकू महाराज, जो कि ब्लॉकबस्टर में ऑलरेडी हिट हो चुकी है। यू नो व्हाट, आज मुझे 105 डिग्री फीवर है एंड सेम डाकू महाराज ने 105 करोड़ कमा लिए हैं ब्लॉकबस्टर में। सो आई एम सो हैप्पी। सो मेरी मदर भी बहुत हैप्पी हैं, उन्होंने मेरे को इसी बात पे दी है ये लोखंड वाला से लाके डायमंड स्टड रोलेक्स, एंड ये मेरे पापा ने दिया है पालिका से डायमंड रिंग। सो आई एम सो हैप्पी। तो चलिए चलते हैं अगला अपडेट की ओर, जहां पर हम बात करेंगे लक्ष्य चौधरी, अमन बैसला, हर्ष विकल के बहुत ही बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले अमन बैसला, हर्ष विकल एंड लक्ष्य चौधरी के बीच बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था। तो उसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सम्राट भाई पहले ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट करते हैं। यार तुम भी कैसे कैसे लोगों से इंस्पायर होते हो। मेरा वो रिश्तेदार है, वो डॉक्टर बन गया, मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो वो शर्मा जी का लड़का है ना उसकी तरह बनना चाहता हूँ। एक बार यार ऐसे लोगों से इंस्पायर क्यों नहीं होते तुम? पाब्लो एस्कोबार, दाऊद इब्राहिम, मतलब उसका भी एक अलग ही फील है ना। जैसे हमें देखो बड़े बड़े कॉलर, बड़ी बड़ी बातचीत, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बहुत सारा पैसा। So brother is saying that people should get inspired by Dawood. जी हाँ guys, दाऊद इब्राहिम, the most wanted terrorist who has taken the lives of hundreds of innocent people. Hello योगी आदित्यनाथ जी, नोएडा पुलिस, क्या ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए? एंड गाइज क्या हर्ष विकल के इस स्टेटमेंट के ऊपर पुलिस एक्शन लेगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। एंड फिर इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड लक्ष्य चौधरी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करते हैं, जहाँ पे वो लिखते हैं मामा के लड़कों के साथ मीटअप हो लिया, एंड वो टाइम वाला इमोजी लगाते हैं। एंड गाइज लक्ष्य चौधरी एंड उसके पूरे गैंग्स ने कुछ ना कुछ क्रेजी किए हैं। एंड फिर ओके बीर जो लक्ष्य चौधरी का मैनेजर है, वो अपने इंस्टाग्राम पे वर्क डन का स्टोरी लगाए। एंड गाइज सच में कुछ ना कुछ क्रेजी हुआ है जो पीछे हो रहा है। एंड गाइज इससे रिलेटेड और भी अपडेट आती है तो मैं इसी चैनल पे आपको अपडेट करता रहूंगा। सो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नकुल डूल एके मिठू डॉन के बारे में। तो दोस्तों नकुल डूल ने लक्ष्य चौधरी, अमन बैसला एंड हर्ष विकल वाले कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट किया। एंड इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड नकुल डूल अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी पोस्ट किए, जहां पे उन्होंने इंटरनेट पे चल रही कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट किया। एंड वो क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। भाई मैं पिछले इधर देख रहा हूँ इंडिया में कि कोई इन्फ्लुएंसर किसी को धर ले रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर किसी को पकड़ ले रहा है, कोई किसी गाड़ी पर अटैक कर दे रहा है। पर एक चीज़ जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि पूरी सुपरस्टार के अलावा किसी के चांटे पड़ते हुए की वीडियो नहीं आ रही है। बाकी सब हवा में धमकियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी की शीशे तोड़ पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉइंट इज़ कि भाई तुम इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग लाना परफेक्ट टाइम है इस वक्त इंडिया में, तुम क्यों नहीं ला रहे हो? क्योंकि क्लियरली ऑर्गेनाइज करना तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तुम लंडचुस्सू से क्रिकेट मैच हो तभी ऑर्गेनाइज कर देते हो। ये मैं जो ये सारे क्रिकेटर बैट बल्ला लेके पहुंच रखे हैं, मैं तुम्हें क्यों देखूं भाई? मैं चूती हूँ, विराट कोहली को देख लूंगा ना मैं खेलते हुए, तुम्हें क्यों देखूं? तुम्हें लोग देखना चाहते हैं लड़ते हुए, भिड़ते हुए, क्योंकि अक चुके हैं लोग तुम्हारी धमकियों से। लोग चाहते हैं तुम भिड़ो, पैसे दे के भी देखने के लिए तैयार है लोग तुम्हें, पर तुम नहीं दिखा रहे हो। इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग लाओ, स्टार्ट करो भाई, तरस रहे हैं लोग देखने के लिए, क्यों नहीं कर रहे हो तुम? भाई मैं तो आज तक नहीं उभर पाया। ये रजत और राजवीर ने कितने करोड़ों रुपए पे लात मारी है, इनको खुद भी नहीं पता है।
इनको पता ही नहीं है ये पेपर व्यू बिजनेस में कितना पैसा है। इन्हें पता होता है लोगन पॉल, जैक पॉल, KSI और ने कितना पैसा कमा लिया इस चीज़ से। अबे KSI और ने तो कभी ज़िंदगी में देखे नहीं है भाई। लाइव आते 3 लाख लोग देख रहे हैं। रजत और राजवीर लाइव आ रहे हैं, 3 लाख लोग देख रहे थे बहन चोद। पर इन्होंने करा क्या, 2v1 कर ले, 2v1 आजा भिड़ ले, 36 बिरादरी साथ में खड़ी है, 2v1 कर ले मेरे से, कोई मरा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, गांड फाड़ दूं। अबे क्या है भाई, चौथिया 1v1 करके एक सैंक्शन मैच करके लड़ते ना, नेहरू स्टेडियम ही भर जाता, दोनों करोड़ों रुपए लेके घर जाते। पर नहीं बहन चो, वही चूतियापंती कर दी इन्होंने। तो चलो लात मार दी, अपनी ऐसी तैसी करा दी, दोबारा इतनी तगड़ी हाइप पता नहीं कब होएगी। जब भी हो भाई तुम कर लेना मैच, पर अभी भाई स्टार्ट कर दो भाई, मौका है। बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। तुम्हें याद रहेगा, तुम्हारा नाम KSI का नाम हमेशा याद रहेगा, इसलिए क्योंकि उसने स्टार्ट करी थी इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग। तो तुम भी कर दो भाई। सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ऐसे यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं कोई भी अपडेट डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बस सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।